हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने बहुत बढ़िया सा ज़बरदस्त सा सवाल आप लोगों के लिए, और मैं इसका इतना आसान सा तरीका बताने वाली हूँ कि फिर इसके बाद में आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। हो सकता है अगर आप ज़्यादा दिन प्रैक्टिस ना करें तो भूलने की स्थिति आ जाती है, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ये सवाल दिया गया और ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है, लेकिन इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है अगर आपको तरीका पता हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3.47 का बार। ये ऊपर जो सिंबल लगा है ये बार का सिंबल लगा हुआ है, बंधा हुआ है। तो हमको क्या करना है कि जो संख्या लिखी हुई है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए मैं सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे तो यहाँ पे देखिए हम पूरी संख्या को मिला के लिख लिए, जबकि यहाँ पे क्या लगा है, पॉइंट लगा है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं और पूरी संख्या को मिला के लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ दो संख्याओं के ऊपर ही बार लगा है, इसके ऊपर तो बार लगा ही नहीं है। तो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम 3 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब दूसरी बात, यहाँ पे देखिए कि जितनी संख्या के ऊपर यहाँ पे बार लगा है ना, यहाँ पे संख्याएं 3 दी गई हैं, लेकिन सिर्फ बार कितने के ऊपर लगा है, 2 के ऊपर ही लगा है, 4 और 7 पे। तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी बार हमें क्या लिख देना है, इसके नीचे 9 लिख देना है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के नीचे के ऊपर बार लगा, इसीलिए हम नीचे 2 बार क्या लिख देते हैं, 9। अब दूसरा स्टेप, सेम वही प्रोसेस, सेम वही तरीका, सेम वही विधि। तो यहाँ पे भी देखिए हम पूरी संख्या को क्या करेंगे, मिला के लिख लेंगे 453, और माइनस कितने को करेंगे, हम 4 को करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर ही सिर्फ बार नहीं लगा हुआ है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर लगा है, इसीलिए हमने नीचे भी 2 बार 9 लिख दिया है। सेम वही प्रोसेस अब फिर इस स्टेप पे भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई चीज़ माइनस वाइनस नहीं दिया है ना, 0 को हम अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम ऐसे यहाँ पे सिंपल तरीके से 8 लिख देंगे, और नीचे 9 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि यहाँ पे भी 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैं कोई स्टेप मिस नहीं करती हूँ और साथ साथ में समझाते हुए चल रही हूँ। तो अब चलिए हम इसको इससे जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 347 में अगर 3 चला गया तो 300 कितना बच जाएगा, 44 बच जाएगा, है ना। और नीचे क्या रहेगा, 9 रहेगा। फिर चलिए अब हम ये सारे देखिए, नीचे जो जो संख्या तीनों में सेम है, तो जब संख्याएं सेम होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 9 को सिर्फ 2 बार लिख देंगे, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे देखिए 453 में जब हम जो है 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 449 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे 449 लिख देते हैं। अब फिर यही तरीका हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे तो 8 ही है तो हम 8 लिख देंगे, और नीचे मैंने एज इट इज़ 9 2 बार लिख दिया है। अब इन सारी संख्याओं को चलिए हम काउंट कर लेते हैं, और कितना आ जाएगा, जब हम इस सब को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और 4 12 और 8 20 और 1 21। 21 का कितना रहेगा, 1 हासिल आया, 2 9 2 हासिल में आ गया, तो यहाँ पे 4 2 6 4 10। 10 का कितना आ जाएगा, 0, और हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 1 5 3 8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। यहाँ पे पूरा क्या आ गया, जब मैंने इस सबको ऐड किया तो 801/99 आ गया। अब यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप चाहें तो इन संख्याओं को अगर और कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटना है, हो सकता है ऑप्शनल हो और उसमें यही आंसर दिया गया हो। अगर आप चाहें तो इसको एक बार और काट सकते हैं, जबकि ये भी इसका करेक्ट आंसर आ चुका है। तो अगर हम इसको 3 से ये संख्या कट रही है, अगर हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 छक 18 और 3 सत्ते 21 आ जाएगा। और जब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 3 तिया 9, और फिर यहाँ पे 3 तिया 9। तो इस तरह से भी हम काट सकते हैं। अभी भी ये कट सकता है और ज़्यादा, जैसे कि 3 सत्ते के 3 8 24 आ जाएगा, और है ना 3 8 24, फिर 3 9 27 आ जाएगा, और 3 एकम 3 3 एकम 3। तो ये इस तरह से कटता चला गया, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो कोई भी आंसर हो सकता है, ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या उसने उस एग्ज़ाम की कॉपी में क्या आंसर उसमें मैच कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।